आज हम लोग ब्लैक पिगमेंट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे आयरन ब्लैक, ग्रेफाइट ब्लैक, कॉपर क्रोम ब्लैक, एनिलीन ब्लैक, लागवुड ब्लैक। लागवुड ब्लैक का इस्तेमाल कमर्शियली कम होता है। पार्ट 1 में हमने आप लोगों को कार्बन ब्लैक पिगमेंट के बारे में बताया था। कार्बन ब्लैक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिगमेंट है जिसका कि ज़्यादातर इस्तेमाल आपका प्रिंटिंग इंक, पेंट या अन्य जितने भी काले रंग की चीज़ें आप देखते हैं उसमें ज़्यादातर कार्बन ब्लैक का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ ये भी ब्लैक पिगमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल कुछ स्पेसिफिक पर्पस से किया जाता है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस पार्ट 2 में कि आयरन ब्लैक, ग्रेफाइट ब्लैक आदि का इस्तेमाल कहाँ पर किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए ब्लैक आयरन ऑक्साइड। ब्लैक आयरन ऑक्साइड दो तरीके के होते हैं, नेचुरल आयरन ऑक्साइड और सिंथेटिक आयरन ऑक्साइड। नेचुरल आयरन ऑक्साइड हमें रॉक से मिलता है जिसके अंदर प्योरिटी आपकी मैक्सिमम 95% तक हो सकती है और इसमें सिलिका और एल्यूमिना दो इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसका कलर अगर आप देखेंगे तो इसका कलर आपका ग्रेइश ब्लैक होता है, ये एकदम ब्लैक जेट नहीं होते हैं और डेंसिटी इनकी अच्छी होती है, 5.02 के आसपास होती है। इसी वजह से इसको आगे चल के हम बताते हैं किस तरीके से इसको सीमेंट के साथ मिला सकते हैं। आयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू भी इसकी काफ़ी कम होती है, अर्थात इसमें ज़्यादा लोडिंग आप कर सकते हैं, पेंट बनाने में आपको अच्छी ग्लॉस मिल सकती है। हार्डनेस इसकी अच्छी होती है 6.0 के आसपास, इसलिए इनका इस्तेमाल कुछ ऐसी जगह पर भी करते हैं जहां पर कि हमें हार्डनेस की ज़रूरत होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ठीक होता है 2.44, अर्थात इसका जिंक ऑक्साइड का देखें तो 2 के आसपास है, इसका 2.44 है, तो इसका अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नॉन ब्लीडिंग होता है। नॉन ब्लीडिंग का मतलब हो गया ये किसी भी आयल में या सॉल्वेंट के अंदर ये अपना रंग नहीं छोड़ता है, डिजॉल्व नहीं होता है, नेचर में ये इनर्ट होता है, इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, आयल्स और वाटर वगैरह में। 5% सोल्यूशन अगर आप सोडियम कार्बोनेट का अर्थात सोडा ऐश का अगर आप लेते हैं या HCl का 5% सोल्यूशन आप बनाते हैं तो ये इससे अफेक्टेड नहीं होता है, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। मैग्नेटिक ऑक्साइड का मतलब ये हो गया कि इसको मैग्नेटिक गुण होता है, अर्थात अगर इसके करीब हम लोग मैग्नेट लाएंगे तो चुंबकीय प्रभाव की वजह से ये उसमें चिपकने लगेगा। जिस प्रकार की कोई भी लोहे की चीज़ जो है उसके ऊपर चिपकने लगती है मैग्नेट के ऊपर, उसी तरीके से ये भी चिपकने लगेगा। इसके अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो इसका इस्तेमाल कुछ विशेष कारणों से हम लोग ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर कि हमें कुछ करंट के फ्लो की या मैग्नेट के फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। इसका लाइट फास्टनेस अच्छा होता है, हीट स्टेबिलिटी भी ठीक है इसकी, 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, क्योंकि इससे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है इसका कलर जो है आपका ब्राउन या रेडिश होने लगता है। इसका इस्तेमाल देखिए तो मेटल प्राइमिंग में करते हैं, अर्थात प्राइमर बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर बेस्ड सिस्टम में, लेटेक्स पेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं और सीमेंट पेंट में ये अच्छा इस्तेमाल हो जाता है क्योंकि इसका अल्कली रेजिस्टेंस अच्छा होता है। जब इसको सिंथेटिक ब्लैक आयरन ऑक्साइड के साथ कंपेयर करते हैं तो नेचुरल ब्लैक ऑक्साइड जो है ये आपका ग्रेइश ब्लैक हो जाता है, जिसकी टिंटिंग स्ट्रेंथ इसकी कम होती है और स्ट्रेंथ में ये कमज़ोर होता है। पार्टिकल साइज इसमें जो चूँकि नेचुरल होते हैं इसलिए पार्टिकल साइज इसके अच्छे खासे बड़े होते हैं, इसके अंदर छोटे पार्टिकल नहीं होते हैं। इसका सिंथेटिक वेरिएंट्स के रूप में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात जो इसके सिंथेटिक ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है उसका ज़्यादातर इस्तेमाल करता है, नेचुरल का हम लोग कम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक आयरन ऑक्साइड सिंथेटिक। इसमें देखिए तो इसमें प्योरिटी आपकी 98 से 99% तक प्योरिटी आपकी पहुंच जाती है। ये आपका ब्लैक कलर में होता है, ब्लैक पाउडर होता है, इसमें ग्रेइशनेस नहीं होती है, डेंसिटी इसकी भी अच्छी होती है। आयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू इसका 22 होता है, अर्थात नेचुरल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि ये फाइन पाउडर हो जाता है। हार्डनेस नेचुरल की तरीके से ही इसकी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नेचुरल ब्लैक ऑक्साइड की तरीके से होता है, ये भी नॉन ब्लीडिंग होता है, इनर्ट होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आयल वगैरह में ये इंसॉल्युबल होता है। केमिकल रेजिस्टेंस इसका अच्छा होता है एसिड और अल्कली के अंतर्गत। इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लाइट फास्टनेस इसकी अच्छी होती है। टॉक्सिसिटी इसके अंतर्गत लो से नेग्लिजिबल तक होती है, अर्थात इसमें बहुत हाई टॉक्सिसिटी इसकी नहीं है। हीट स्टेबिलिटी इसकी भी 170 डिग्री के आसपास है, अर्थात बहुत अच्छी इसकी हीट रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे क्योंकि इससे ऊपर बढ़ने पर इसका कलर चेंज होने लगता है।
मैन्युफैक्चर अगर देखें तो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, नेचुरल ब्लैक ऑक्साइड को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं किसी भी रॉक को क्रश करके, वॉश करके, उसको ग्राइंड करके और उसके बाद से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिंथेटिक बनाने के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि फेरस क्लोराइड जो साल्ट होता है उस साल्ट को हम लोग सोडा एस के साथ रिएक्शन करवाते हैं और एयर की प्रेजेंस में और कंट्रोल पीएच के ऊपर, तो ये हमें ब्लैक आयरन ऑक्साइड हमें दे देता है। इसके इस्तेमाल का बेसिक कारण होता है ये दूसरे इनऑर्गेनिक पिगमेंट के साथ कंपेटिबल होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी होती है, सिमिलर हो जाती है। और इनऑर्गेनिक पिगमेंट जो होते हैं कार्बन ब्लैक की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, इसकी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इनऑर्गेनिक पिगमेंट के साथ ये आसानी से कंपेटिबल हो जाता है, सेपरेशन नहीं होता है जब हम लोग किसी पेंट वगैरह में डालते हैं। तो ये लेस रिएक्टिव होता है, इवन आयरन और स्टील की जो सरफेसेज होती हैं उसके ऊपर भी इसके पेंट को अगर लगाया जाए तो ये उनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये परमानेंट ब्लैक कलर देता है पोर्टलैंड सीमेंट में, जिस प्रकार नीचे ये दिखलाया हुआ है। ये देखिए किस तरीके से ब्लैक कलर की हम लोग पूरी फर्श बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सीमेंट है, सीमेंट के साथ आप ब्लैक को मिलाया, इस प्रकार बहुत अच्छे से इसको मिला करके और इस तरीके से इसकी पॉलिश की जा सकती है। इसमें टॉक्सिसिटी इसकी भी लो टू नील होती है। फूड पैकेजिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस्मेटिक में कर सकते हैं और एनिमल्स फीड्स वगैरह में कर सकते हैं। इस प्रकार ये हम लोग ब्लैक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक आयरन ऑक्साइड का। नेक्स्ट ब्लैक पिगमेंट में हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल भी करते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल यद्यपि अन्य जगहों पर ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ विशेष प्रॉपर्टी होती है। ब्लैक पिगमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम होता है। ये भी आपके नेचुरल और सिंथेटिक दोनों ही आपको मिल जाते हैं। हीटिंग करके जो है नेचुरल को अगर हम लोग हीट करें 2200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तो ये आपका सिंथेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेफाइट को हम लोगों ने आमतौर पर देखा होगा कि इसको पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत पॉपुलरली इसको इस्तेमाल करते हैं या किसी मोटर वगैरह के ब्रश में करते हैं। और अगर रॉक में देखें तो रॉक इस तरीके की रॉक होती है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी कई परत होती है रॉक्स की। तो ये जो ग्रेफाइट होता है ये परत के रूप में रहता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फिसलन होती है। इसके अंतर्गत इसका अपीयरेंस होता है ब्लैक लस्चरस होता है, ये चमकीला होता है। फ्लैक या पाउडर के रूप में मिल सकता है, फ्लैक का मतलब पत्तों की तरीके से ये हो सकता है या पाउडर के रूप में आपको मिल सकता है। डेंसिटी अगर इसकी देखेंगे तो डेंसिटी इसकी ब्लैक आयरन ऑक्साइड के कंपेरिजन में कम होती है, कार्बन ब्लैक के आसपास इसकी डेंसिटी होती है। हार्डनेस भी इसकी काफ़ी कम होती है। ये स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन का। दूसरे दो फॉर्म जो कार्बन के होते हैं उसमें एक डायमंड होता है और एक ऑर्डिनरी कार्बन होता है। प्लेन में इसके जो ग्रेफाइट के जो प्लेन होते हैं इनके अंदर इतने जो डिस्टेंस होती है 3.354 एंगस्ट्रॉन की डिफरेंस होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की सतह के ऊपर फिसलते रहते हैं। हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर होता है, आगे हम आपको दिखला रहे हैं ये स्ट्रक्चर। ये देखिए इसके अंतर्गत एक प्लेन इसका ये हो गया और एक प्लेन ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से इन प्लेन के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 3.354 का डिफरेंस होता है। और इसी प्रकार ये प्लेन इस प्लेन के ऊपर फिसलते हैं, तो ये इसके अंदर विशेष गुण होता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल अगर आप देखेंगे तो लुब्रिकेशन में बहुत अच्छा इस्तेमाल इसका किया जाता है। ये ओपेक होते हैं जो ग्रेफाइट होते हैं, अर्थात इनके पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होता है जो टॉर्च वगैरह की जो बैटरी होती है उसमें इसका इस्तेमाल सेंटर में इसको किया जाता है। यूज इन पेंसिल में मार्क के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं और बटरी होते हैं, अर्थात ऑयली होते हैं, चिकनाहट होती है इसमें। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग मोटर में या जनरेटर के ब्रश वगैरह में इसका इस्तेमाल हम लोग आमतौर पर करते हैं, या इलेक्ट्रिक कंडक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल पेंट में इनर्टनेस की वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं, लो डेंसिटी की वजह से कर सकते हैं, एक्सेलेंट वेदरेबिलिटी होती है इसके अंतर्गत इसलिए कर सकते हैं। लियोफिलिक होता है, लियोफिलिक का मतलब हो गया ये ऑयल से लविंग होता है, अर्थात ऑयली चीज़ों में बहुत आसानी से ये डिस्पर्स हो जाता है। वाटर वगैरह के साथ इसकी
थोड़ा सा डिस्पर्सन जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये मेंटेनेंस पेंट में या हीट रेजिस्टेंस पेंट वगैरह में, इन सबों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका विशेष करके इस्तेमाल जो हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में ही इसका करते हैं। दूसरा ब्लैक पिगमेंट जो हमारे पास है वो है कॉपर क्रोम कॉम्प्लेक्स ब्लैक। ये इनऑर्गेनिक ही पिगमेंट हो गया, क्योंकि कॉपर और क्रोम के उसके कॉम्बिनेशन से बना रहता है। ये फ्लाइंग ब्लैक पाउडर है। डेंसिटी इसकी 5.4 होती है, अच्छी डेंसिटी है। आयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू इसकी काफ़ी कम है, भी इसका नॉर्मल है। हीट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, अर्थात 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, तो हीट रेजिस्टेंस कोटिंग में इसको हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई डेंसिटी इसकी भी होती है। लो आयल एब्जॉर्प्शन ऊपर हमने बताया ही है। डल और वीक टिंटिंग स्ट्रेंथ इसकी डल होती है, कमज़ोर होती है। कार्बन के कंपेरिजन में जब हम लोग देखते होंगे, यही कारण होता है कि इसको जब ग्रे कलर वगैरह बनाना होता है या किसी अन्य कलर के साथ जब हम लोग इसको मिक्स करते हैं, तो ये दिक्कत थोड़ी सी पैदा कर सकता है। ओपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आमतौर पर इनऑर्गेनिक पिगमेंट की ओपेसिटी अच्छी होती है। हाई ब्लीड रेजिस्टेंस इसका काफ़ी अच्छा होता है। केमिकल रेजिस्टेंस भी इसका बहुत अच्छा होता है। ये करीब करीब इनर्ट होता है एसिड और अल्कली के साथ। लाइट फास्टनेस तो वेदर रेजिस्टेंस इसकी एक्सेलेंट होती है, बहुत अच्छी इसकी ये प्रॉपर्टी है। तो इसमें कमी क्या हो गई? कमी हो गई टिंटिंग स्ट्रेंथ कमज़ोर होना, अर्थात ये कलर जो है बहुत डार्क या जेट ब्लैक नहीं दे पाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में कॉपर कार्बोनेट और सोडियम क्रोमेट, इसका जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है। इस प्रेसिपिटेट को हम लोग फिल्टर करते हैं। फिल्टर करके जब कैल्साइन करते हैं 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो ये हमारा कॉपर क्रोम कॉम्प्लेक्स के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद इसको धो करके ग्राइंड करके इसको हम लोग पिगमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका देखिए कहाँ पर विशेष इस्तेमाल होता है? सिरेमिक में करते हैं, क्योंकि सिरेमिक्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा सकता है, आपका 1000-1500 तक जा सकता है। तो ये आसानी से उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है। कोटिंग में हम लोग केवल उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कि कोई बहुत ही हाई वेदर और केमिकल रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे पास अन्य भी पिगमेंट हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत। इसकी हाइडिंग अच्छी होती है, ब्लीड रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसका इस्तेमाल अगर बेसिकली देखें तो स्पेसिफिकली हम लोग सिरेमिक्स वगैरह में या हाई रेजिस्टेंस मटेरियल वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें शॉर्ट कमिंग जो होती है, इसकी एक तो कास्ट होती है, कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉपर और क्रोम दोनों ही मेटल होते हैं, थोड़े कॉस्टली मेटल हैं। और टिंटिंग स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी कमज़ोर होती है। ये इसकी शॉर्ट कमिंग से कमजोरी है, जिसकी वजह से इसका लिमिटेड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पिगमेंट होता है एनिलीन ब्लैक। एनिलीन ब्लैक जो है ये आपका ऑर्गेनिक पिगमेंट की कैटेगरी में आता है। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा कि क्रोम पिगमेंट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कार्बन ब्लैक, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक कैटेगरी में रखते हैं। ऑर्गेनिक कैटेगरी में हमारे पास एनिलीन ब्लैक एक पिगमेंट है। ये अपीयरेंस में देखिए तो फाइन ब्लैक पाउडर होता है। डेंसिटी इसकी काफ़ी कम होती है। अन्य ऑर्गेनिक पिगमेंट जैसे होते हैं उसी तरीके से इसकी भी डेंसिटी होती है। आयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हल्के पिगमेंट होते हैं, फाइन पिगमेंट होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, इसलिए इसके अंतर्गत फाइननेस की वजह से इसकी आयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू ज़्यादा होती है। पीएच भी इसका कम है कंपेयर टू अदर ब्लैक पिगमेंट। ये सिंथेटिक लो डेंसिटी हो गई, हाई आयल एब्जॉर्प्शन हो गया। टिंटिंग स्ट्रेंथ इसकी फेयर होती है, कोई बहुत अच्छी तो नहीं होती है जैसे कार्बन ब्लैक की होती है, लेकिन ठीक होती है। गुड टू एक्सेलेंट ब्लीड रेजिस्टेंस भी इसका ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट के अंदर थोड़ा बहुत ब्लीड कर सकता है। केमिकल रेजिस्टेंस भी इसका गुड है, एक्सेलेंट हम नहीं कह सकते हैं। लाइट फास्टनेस एंड वेदर रेजिस्टेंस ये फेयर टू गुड होता है, ये एक्सेलेंट नहीं होता है इसके अंतर्गत। तो ये एनिलीन ब्लैक के अंतर्गत ये चीज़ आपकी है, ये कमी है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल हम देखेंगे कुछ विशेष जगह पर किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो एनिलीन के ऑक्सीडेशन से हम लोग इसको बनाते हैं। इसका यूज होने का जो विशेष कारण होता है, एक तो ये मैट इफेक्ट देता है, मैट फिनिश देता है, चमक नहीं देता है, क्योंकि इसमें आयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू ज़्यादा होता है। और ये एकमात्र ब्लैक पिगमेंट है जो कि ब्लैक वेलवेट अपीयरेंस देता है, अर्थात मखमली अपीयरेंस जो देता है कोटिंग के अंतर्गत, वो यही एक पिगमेंट दे पाता है। तो इसका विशेष इस्तेमाल कहाँ पर हो गया? जहाँ पर वेलवेट कोटिंग की हमें ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम लोग इस पिगमेंट का इस्तेमाल करते हैं। कलर स्ट्रेंथ में अगर देखें तो हमारे ख्याल से कार्बन ब्लैक के कंपेरिजन में कोई भी दूसरा ब्लैक पिगमेंट नहीं है। इस कैटेगरी में पार्ट 2 में हम जितने भी ब्लैक पिगमेंट देख रहे हैं, ये सब ब्लैक पिगमेंट कुछ स्पेसिफिक
एप्लीकेशन में ही लिए जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने ब्लैक पिगमेंट ये देखे हैं, ब्लैक आयरन ऑक्साइड ले लीजिए, जिसका इस्तेमाल मैग्नेटिक होने की वजह से या सीमेंट में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग पेंसिल वगैरह में करते हैं, यहाँ जहाँ पे आपकी फिसलन वाली कोटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ करते हैं। और इस प्रकार ये कॉपर क्रोम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जहाँ पर हाई हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है। और एनिलीन ब्लैक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम लोग वेलवेट कोटिंग की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के देखें तो ये जितने भी ब्लैक पिगमेंट हैं इनका इस्तेमाल हम लोग स्पेसिफिक पर्पज़ से करते हैं, जो कि हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे हैं। और मेजर जो हमारा ब्लैक पिगमेंट है वो कार्बन ब्लैक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अन्य जगह पर जहाँ पर भी हमें ब्लैक कलर की ज़रूरत पड़ती है हम लोग कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं।